एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम प्रगालन यानी एल्यूमिनियम गलाना, ये हमारे देश में सेकंड मोस्ट पॉपुलर मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, यानी मेटल रिलेटेड इंडस्ट्री है। द रॉ मटेरियल, जो इसके अंदर हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं, वो बल्की है, भारी है, डार्क है, रेडिश है, और हम उसको बॉक्साइट के नाम से जानते हैं। एक लाइट, ये एल्यूमिनियम कैसी धातु होती है भाई? हल्की, कोरोजन रेजिस्टेंस, इसमें जंग भी नहीं लगता, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट की बहुत अच्छी सुचालक है, ये मेलिएबल है, धातुवर्धेय है, यानी कि इससे तार भी खींचा जा सकता है और इससे पतली पन्नी भी बनाई जा सकती है। ये स्ट्रॉन्ग बन जाती है, एक स्ट्रॉन्ग धातु में कन्वर्ट हो जाती है जब इसको एक मिक्स धातु बनाया जाता है दूसरी धातु के अंदर मिला के। इसका जो यूज़ है वो हमने देखा है, इसका यूज़ डिफरेंट वेरियस यूज इसके हैं। एयरक्राफ्ट्स बनाने के लिए ड्यूरेलियम का यूज़ किया जाता है, और यूटेंसिल्स के लिए, बर्तन, खाने के बर्तन के लिए एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है, और वायर्स में भी एल्यूमिनियम का यूज़ हम देख चुके हैं। मेजर सोर्स जो हैं एल्यूमिनियम के, वो उड़ीसा, कहाँ से मिलता है? वो उड़ीसा से मिलता है, वेस्ट बंगाल से हमें प्राप्त होता है, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे केमिकल इंडस्ट्री की। रसायन उद्योग, रसायन दो तरह के होते हैं, हम सबको पता है ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ठीक है। तो ये हमारे देश का जो कुल सकल घरेलू उत्पाद है, यानी कि जितना भी हम टोटल साल भर में उत्पादन करते हैं सारी वस्तुओं का मिला के, तो हमारा जो जीडीपी है उसका 3% योगदान करती है हमारी केमिकल इंडस्ट्री। बच्चों, साइज को देखते हुए भी ये थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है एशिया के अंदर, और 12th रैंक है हमारा वर्ल्ड के अंदर केमिकल बनाने में। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेक्टर जो इंडस्ट्री हैं, दोनों के दोनों बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं हमारे देश में। ऑर्गेनिक केमिकल्स में कौन कौन से केमिकल्स आते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक केमिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म्स के द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा बनाए गए हैं, उनका कहीं ना कहीं जीव जंतुओं का उसमें रोल रहा है बनाने में। जैसे फोजिल्स जो होते हैं, जैसे जीव जंतुओं के अवशेष, वनस्पति जगत के अवशेष होते हैं, उनके सड़ने गलने से क्या बनते हैं? पेट्रोलियम पदार्थ बनते हैं। तो पेट्रोकेमिकल्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है। तो पेट्रोकेमिकल्स ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स की हम बात करें, इनका भी एग्जाम्पल देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है, तेजाब, ठीक है, नाइट्रिक एसिड है, एल्कलीज, सोडा एस, कॉस्टिक सोडा। तो ये जितने भी इस तरह के केमिकल्स हैं, ये हमारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स कहलाते हैं। अच्छा, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री जो है बेसिकली तो केमिकल इंडस्ट्री ही है ना। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को हम देखते हैं। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का, ठीक है। जो नाइट्रोजन रिलेटेड फर्टिलाइजर्स हैं उनका ये सब थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सेंटर्ड है अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अमोनियम फॉस्फेट एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। ये सारे के सारे फर्टिलाइजर्स हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, और इट इज़ एंटायरली इम्पोर्टेड। अच्छा, पोटास की हम बात करें तो पोटास पूरी तरह से इंपोर्ट किया जाता है भारत के अंदर, बिकॉज इंडिया डज नॉट हैव एनी रिसोर्स, ठीक है। ये भारत में हमारे हैं ना, हमारे जो देश में पोटास नहीं पाया जाता। वी डोंट हैव एनी रिसोर्स ऑफ कमर्शियली वायबल पोटास और इट्स कंपाउंड्स। हमारे देश में इसके रिसोर्सेज ना के बराबर हैं, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री की हम बात करते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्की रॉ मटेरियल। भाई, सीमेंट की जो इंडस्ट्री है उसको बहुत भारी रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, जैसे लाइमस्टोन, चूना पत्थर होता है, सिलिका होती है, एल्यूमिना, जिप्सम, ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं जिस समय हम सीमेंट इंडस्ट्री को रन करते हैं। इसका रॉ मटेरियल है। देयर आर मैनी सीमेंट प्लांट्स इन गुजरात बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू पोर्ट्स। क्यों? क्योंकि गुजरात में प्लांट क्यों हैं ज़्यादातर हमारे? क्योंकि पोर्ट के पास हैं। यहाँ पे जितने भी जो हमारे जो वहाँ पे सेंटर्स हैं मेन, जहाँ सीमेंट इंडस्ट्री लगी है,
तो वो सारी की सारी पोर्ट के पास ही है, ठीक है। देयर आर 128 लार्ज एंड 323 मिनी सीमेंट प्लांट्स इन इंडिया। Improvement in quality has given India cement a readily available market in East Asia, Middle East, अफ्रीका एंड साउथ एशिया। हमने इम्प्रूवमेंट किया है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है अपनी सीमेंट की क्वालिटी में। वैरायटी बहुत सारी आ गई हैं सीमेंट में, और हमारे देश के जो सीमेंट है, उन प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो डिमांड है पूरे विश्व में तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि बहुत भारी एक तरह से सामान हो गया। तो ईस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में और साउथ एशिया के अंदर इसकी बहुत डिमांड है हमारे सीमेंट की। दिस इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। अब हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देखते हैं। देखिए, लिबरलाइजेशन हुआ, बहुत सारी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स भारत के अंदर आए, उन्होंने अपना बेस बनाया भारत को, और भारत में बेस बनाने के बाद अपनी फैक्ट्रीज यूनिट लगाने के बाद में बहुत सारी कंपनियों ने यहाँ पे वर्क ट्रेड करना शुरू किया। एट प्रेजेंट हमारे पास लगभग 15 कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिसमें कार्स हैं और एमयूवी है। एमयूवी मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, जिसका कई पर्पज़, केवल पैसेंजर व्हीकल के रूप में नहीं, मल्टी यूटिलिटी हम उससे ले सकते हैं, बहुत सारे उसका हम उपयोग कर सकते हैं। 9 कॉमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे यहाँ, और 14 2 और 3 व्हीलर्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है। इतनी सारी कंपनियां हमारे देश में वर्क कर रही हैं, इस समय अपना उत्पादन प्रोडक्शन कर रही हैं। दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलोर, सानंद, पंतनगर, और ये सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, राइट। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की अब हम बात करेंगे। बेंगलोर को हम मानते हैं, अक्सर कहा जाता है हमारे देश की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है भारत के अंदर, या सॉफ्टवेयर या तो हार्डवेयर, दोनों में ही बेंगलोर का स्थान नो डाउट नंबर 1 है। मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर are the other important centers. There are 18 software technology parks in the country. हमारे देश के अंदर 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाए गए हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वो होता है जहां सरकार फैसिलिटीज़ देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फैसिलिटीज़ सारी की सारी, कि वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जैसे यहाँ सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। स्पेशली फ्री वाईफाई जोन में भी देर। They provide single window service and high data communication to software experts. सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स जो हैं वो वहाँ जाके अपने आप को सेटल करते हैं, उसके बाद में उन्हें हाई डाटा सर्विसेज, फ्री विंडो सर्विसेज, सिंगल विंडो सर्विसेज अपना बिजनेस शुरू करने के लिए वहाँ पे मिल जाती हैं, और बहुत ही एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। दिस इंडस्ट्री हैज़ जनरेटेड ए लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट up to 31st March 2005. Over 1 million person were employed in the IT industry. देखिए हमारे देश में कितना ज़्यादा विकास IT इंडस्ट्री का हुआ है, बिकॉज ऑफ द फास्ट ग्रोथ ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं विश्व की, उन्होंने अपने बिजनेस को, प्रोसेस जो है बिजनेस का, वो आउटसोर्स कर दिया है। और चूंकि हमारे देश में टेक्निकल, एक तो देखिए हमारा इंग्लिश की जो फ्लुएंसी है ना हमारे यूथ की, वो बहुत अच्छी है। हमारी इंग्लिश वो जापानीज़ भी समझ सकते हैं, हमारी इंग्लिश यूरोपियन भी समझ सकते हैं, और हमारी इंग्लिश अमेरिकन भी समझ सकते हैं। तो हमारा जो एक्सेंट है बोलने का वो बहुत अच्छा है। एक दूसरी वजह क्या है, हमारे पास पढ़ा लिखा यूथ बहुत है। तीसरा क्या है, हमारे यूथ जो हैं वो स्किल्ड हैं इस सब में, कि वो टेक्निकल नो हाउ उनकी बहुत अच्छी होती है। तो यही वजह है, ये हमारा बहुत बीपीओ सेक्टर जो हमारा आईटी इंडस्ट्री है, बीपीओ की वजह से बहुत डेवलप हुई है। द सेक्टर हैज़ बीन ए मेजर अर्निंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को कहते हैं, जब एक कंपनी अपने कुछ प्रोसेस को आउटसोर्स कर देती है, यानी दूसरी कंपनी को दे देती है।
जैसे मैंने कार कंपनी, मेरी कार कंपनी है, मैं कार मैन्युफैक्चरर हूँ, राइट। तो कार मैन्युफैक्चरर हूँ, मुझे अब अपनी कार को बेचना है, या बेच तो मेरे डीलर ने दिया, मुझे मुझे देनी है आफ्टर सेल सर्विस। बेचने के बाद भी तो कुछ सर्विसेज चाहिए, कस्टमर को का सेटिस्फेक्शन भी तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने भारत के प्रोफेशनल्स को हायर कर लिया, और उन्होंने बोला आप इंटरनेशनल कॉल्स कीजिए, और सारे जो मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन्हें आप मैसेज भेजिए, उनकी जो स्थिति है, उनकी जो संतुष्टि है उसका पता कीजिए, प्लस उन्हें सर्विसेज के बारे में बताइए कब उनकी कार्स की सर्विस होनी है। तो वो सारी सर्विसेज, हमारी जो जानकारी है, वो यहाँ पे बैठा हुआ बीपीओ सेंटर में जो बैठा है व्यक्ति, वो पूरे वर्ल्ड में कॉल करके या मैसेजेस दे के और उसे करा सकता है। तो इस तरह से बीपीओ से जो मदर कंपनी होती है उसको निश्चित रूप से बहुत मदद मिलती है। वो स्पेशलिस्ट है अपनी कारें बनाने में। बाकी सर्विस प्रोवाइडिंग की जहाँ तक बात है, तो सर्विस प्रोवाइड के लिए सर्विस प्रोवाइडर बैठा हुआ है, लेकिन उस सर्विस प्रोवाइड कैसी हो रही है, उसकी क्वालिटी कौन चेक करेगा? वो बीपीओ उसके बारे में डाटा जो है वो बनाता है और डाटा प्रोसेस करता है। देखिए, सेक्टर हैज़ बीन ए मेजर अर्नर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। हमारे देश के लिए बहुत अच्छा पैसा विदेशी मुद्रा कमा रही है ये इंडस्ट्री। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। हमारे देश में एयर पोल्यूशन अच्छा देखिए, दोबारा से लेते हैं इसे।